मेरा आइकॉन ही दे दूँगा, मैंने क्या आइकॉन सामने ही रखना, ठीक है। एक सेकंड, ओके यस, हाँ ओके ठीक है। एक घाव ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है। आज है हमारे बीच समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सर अभी एक घटना हुई है कि आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, उसके बावजूद भी जातीय स्तर पर हद तो जब होगी कि एजुकेशन के अंदर या जो भी नौकरी के जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं या मतलब इंटरव्यू वगैरह होते हैं या क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें सिलेक्ट किया जाता है जातीय स्तर पर। सर आपका क्या कहना है? ये बेसिकली दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, एटलीस्ट जो जिस तरह की ये मुद्दा जो सामने आया कि एमसीडी के प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, डीएसएसबी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 61 पे जिस तरीके से एक जातीय प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न भी ऐसा कि मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे बोलने मात्र से पीड़ा हो रही है। उसको याद करके मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। ये घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लगता है जैसे अभी भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवादी व्यवस्था, मनवादी सोच उनके दिमाग में है, उनके दिमाग का कचरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। ऐसे सवाल पूछ के उन्होंने देश के लाखों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। और कल से जब से ये मेरे संज्ञान में आया है तब से लगातार हजारों फोन देश के कोने कोने से मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें लोग मेरे से इस मुद्दे पर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैंने एलजी साहब को बोला है कि सर्विस डिपार्टमेंट चूंकि ये भी आपने अपने पास रखा हुआ है, इसलिए डीएसएसबी आपके पास है। जो लोग जिन्होंने उस एग्जाम पेपर को तैयार किया और जिन्होंने उसको तैयार होने के बाद उसकी स्क्रूटनी की, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ इमीडिएटली मुकदमा दर्ज किया जाए एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, उनको नौकरी से सस्पेंड किया जाए, टाइम बाउंड मैनर में जांच करके उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हिदायत मैं खुद अभी चीफ सेक्रेटरी को दे रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी और पहले भी मैं बोल चुका हूं। कल मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इमीडिएटली ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग देश को बांटने की साजिश रचते हैं, जो लोग जाति के आधार पर उत्पीड़न करते हैं, उन्होंने जाति के आधार पर इस तरह का सवाल पूछ के इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उन पर तुरंत बेहद सख्त कार्रवाई इमीडिएटली करें ताकि भविष्य में कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी इस तरह की हिमाकत ना कर सके। सर इस तरीके के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कई अधिकारी चेक करते हैं, चेक करने के बावजूद अब इसको किसकी गलती माना जाएगा कि मतलब इस तरीके के उन्होंने जातीय स्तर का एक क्वेश्चन दिया? ये गलती निश्चित तौर पर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया उनकी, और जिन्होंने बनने के बाद उसको चेक किया उनकी, उन सभी अधिकारियों की इसमें जिम्मेदारी बन जाती है और उन सबके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई दिल्ली की सरकार करेगी। सर एक तो कहा जाता है कि किसी भी समाज में एट्रोसिटी नहीं हो रही है, और जिस तरीके से आज एक लिखित में इस तरीके की एट्रोसिटी हुई है, तो सर आपका मंत्रालय इस पे क्या संज्ञान लेके क्या कार्रवाई करेगा? जैसा मैंने अभी बताया, मैंने पहले एलजी साहब से भी निवेदन किया इस पे इमीडिएटली स्टर्न एक्शन लेने का, और अभी मैं चीफ सेक्रेटरी को बुला के उनको लिखित में भी मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि वो तुरंत ऐसे लोगों को सस्पेंड करें जो लोग इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराएं और जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई संभव हो तो कार्रवाई इमीडिएटली करके सरकार को सूचित करें। सर जो ये परीक्षा हुई क्या इसको अब रद्द किया जाएगा या नहीं रद्द किया जाएगा? नहीं, परीक्षा को रद्द करना सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि वो क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए, वो क्वेश्चन जिन्होंने भी ये पूछने की हिमाकत की है, उन्होंने बहुत बड़े समाज की करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो हम करेंगे।
तो सर क्या आपको लगता है कि इस समय जो वर्तमान सरकार है, ये इस देश के अंदर जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग, उन लोगों ने ये इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है? देखिए, पूरे देश के लोगों को नहीं कहा जा सकता, देश के सब लोग गंदे नहीं हो सकते। देश में ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, मिल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनकी मनवादी सोच है जी, जो मनुस्मृति को भरोसा करते हैं, जो लोग देश के संविधान को जला के देशद्रोह का काम करते हैं, ऐसी ही सोच के लोग सब जगह कहीं ना कहीं बैठे हैं। ये सोच से परे है कि हम टीचर तैयार कर रहे हैं, टीचर्स के लिए एक एग्जाम हो रहा है टीचर्स की भर्ती के लिए जी, और उसमें ऐसा सवाल पूछा जाना जिससे करोड़ों लोगों की भावना आहत हो, ये उनकी एक गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और ऐसी गंदी सोच के लोग देश में अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से देश को खतरा है। ऐसे लोगों की इस गंदी सोच की वजह से देश को एकजुट रखना, मजबूत रखना मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोगों की सोच को सबको भर्त्सना करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सर क्या सामाजिक कल्याण मंत्री आप हैं दिल्ली सरकार में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे एक्ट में आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर मैंने अभी दोहराया उसी सवाल को आप पूछा। मैंने भी आपको कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भी निर्देश में दे रहा हूँ। कार्रवाई तो सख्त की जाएगी, कोई इसमें दो संदेह वाली बात ही नहीं है। मैं खुद आहत हूँ, जब से मैंने वो पढ़ा मुझे खुद रात नींद भी नहीं है कि आज के समय में भी इस तरह की सोच, और वो भी सीनियर लेवल के अधिकारियों के अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। सर जिस तरीके खंडन करता हूँ ऐसे। सर जिस तरीके से आपने ये पहले से ही क्वेश्चन उठा दिया और इस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, सर आप जैसे काफी सारे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी तरफ से किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, जो चीज़ मुझे बुरी लगती है मैं उस पर तुरंत रिएक्ट करता हूँ। ये मुझे केवल बुरी ही नहीं देती बल्कि मेरे दिल को ठेस पहुँची है, मेरा मन दुखी है। इतने बड़े समाज, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करना, ये देशद्रोह का मामला है। इससे देश में शांति भंग होती है। अगर ऐसी चीज़ को देख कर लोग सड़कों पे आ जाएं, दंगे हो जाएं, नुकसान होगा सरकार का, सार्वजनिक संपत्ति का, या लोगों की जान चली जाए उसमें दंगों में, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि देश में अमन चैन कायम रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।